क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी, हाजिर हूँ तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के किसान बंदेलिन गाय से परेशान हैं। किसानों द्वारा प्रशासन से कई वर्षों से गुहार लगाने के पश्चात भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों को गाय से अपनी फसल बचाने के लिए रात दिन चौकीदारी करनी पड़ रही है। ऐसा है, पिछले 20 साल से इसका समस्या है। तो क्षेत्र के किसान जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, हर साल यही एक मुद्दा उठता है कि बंदेलिन गाय आवारा पशुओं को बाहर किया जाए, लेकिन आज तक कि इसका कोई निदान नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत कहाँ किए थे? इसके संबंध में अपन कलेक्टर को भी जानकारी दिए हैं और अभी किसान सम्मेलन में विधायक महोदय को भी इसके बारे में जानकारी दिए हैं। तो आश्वासन उन्होंने दिया है कि अपना गाड़ी भेजेंगे, उसके लिए व्यवस्था करेंगे करके, लेकिन खाली आश्वासन से सब काम नहीं होने वाला है। हर साल मतलब आश्वासन ही मिल रहा है आपको? हर साल आश्वासन ही मिल रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो किसान रात भर वहाँ खेत में तंबू लगा के बैठे हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, कोई चीज़ का डर भय सबको त्याग करके अपने फसल को बचाने के लिए किसान वहाँ रात भर जगह कर रहे हैं। जी बताएं, मामला क्या है? हमारे गांव झिरिया, बिटकुली और बिरमपुर उसलापुर के बीच एक नर्सरी है, वन विभाग का एरिया है। वहाँ हजारों की तादाद में बंदेलिन गाय एकत्र हुए हैं। उसको चंदनू, झिरिया, बिटकुली, तुमा, उसलापुर, बिरमपुर के किसान अपने फसलों की सुरक्षा के लिए ला के वहाँ रखे हैं और वहाँ उसकी चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। गाय भूख मर रही है, बड़ी दुविधा की स्थिति है। अगर हम उस गाय को छोड़ते हैं तो हम किसानों का फसल नुकसान हो जाएगा और हम भूख मरेंगे। अगर कहीं गाय को वहाँ ऐसी एकत्र रखे रहेंगे तो गाय भूख मरेगी और हानि हो सकती है उनके। इसके लिए शिकायत किसको कहाँ किए थे? कलेक्टर महोदय को हमारे सरपंच महोदय आवेदन किए हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को गोधन न्याय योजना के तहत इन बंदेलिन गायों को संरक्षण देना चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा जिले से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में टीवी और फिल्मी कलाकारों से सजी रामलीला का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। रामलीला का लाइव प्रसारण डीडी नेशनल और डीडी भारती पर किया गया। शाम 7 बजे शुरू हुई रामलीला के पहले दिन आसमान से प्रकट होते भगवान गणेश, शिव पार्वती का तप करते नारद मुनि, स्वर्ग लोक का सिंहासन आदि की लीला दिखाई गई। रामलीला में भगवान राम का किरदार नेपाल के जनकपुर से आए वस्त्रों से सुशोभित था, तो माता सीता अयोध्या में बने आभूषणों से सजी नजर आईं। इसी तरह हकीकत में रामायण के प्रसंगों से जुड़े स्थलों से कहीं से मिट्टी तो कहीं से धनुष्वाण और दूसरी चीजें मंगवाई गई थी। उधर रामलीला के संरक्षक साहिब प्रवेश ने बताया कि 25 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन पीएम मोदी को भी रामलीला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये अवसर मिला कि अयोध्या नगरी में
जहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर इस अयोध्या की रामलीला को करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी का अयोध्या वासियों का धन्यवाद करते हैं। ये अयोध्या की रामलीला दुनिया के करोड़ों लोग आज इसको देखेंगे। 7 से 10 बजे तक ऑनलाइन इसको दिखाया जाएगा। देश भर के मशहूर कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। 14 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। भगवान राम के जहाँ चरण पड़े वहाँ से मिट्टी लाकर उनकी मूर्ति बनाई गई, उनकी अभी पूजा चल रही है। उसके बाद में ठीक 7 बजे इसका प्रसारण होगा। इस रामलीला में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से उनको निमंत्रण पत्र भेजा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस रामलीला में 25 तारीख को दशहरे के दिन आए, विजयदशमी इस बार अयोध्या में मनाएं। ऐसा हमने उनको निमंत्रण भेजा है। जैसी सूचना आएगी हम आप सबको बताएंगे। सर, इस कार्यक्रम में पारंपरिक और जो इस तरह से धार्मिक है सबका ध्यान रखा गया है, खासतौर पे जैसे नेपाल से सीता के वस्त्र मंगाए गए हैं, ज्वेलरी यहाँ से बनी है, इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे का? जो हमारे भगवान श्री राम का यहाँ पे किरदार कर रहे हैं, उनकी वेशभूषा श्रीलंका से आई है और जो उनकी जो ज्वेलरी है वो भी रामलीला हमारे सांस्कृतिक पक्ष के रक्षा का, सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण का और सांस्कृतिक पक्ष में कोई अपभ्रंश ना आवे, उसका सबसे बड़ा साधन है। अयोध्या धाम श्री राम जी की जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र पर सिनेमा के, टीवी के कलाकारों द्वारा यह जो मंचन किया जा रहा है, पूरे विश्व में, पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के आएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक रक्षण के दृष्टि से भी और अन्य सभी दृष्टियों से, व्यवसायिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी होने वाला है। क्योंकि इस तरीके से जब कार्यक्रम अयोध्या धाम में होंगे, अन्य और भी कार्यक्रम होंगे, तो निश्चित तौर पर अयोध्या धाम के आसपास के क्षेत्रों में लोगों का उन्नयन होगा, विकास होगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और इससे निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विकास का दौर भी शुरू होगा। यूपी संस्कृति विभाग इसमें जुड़ा हुआ है खासतौर पे, क्या यूपी सरकार इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है अयोध्या की? देखिए, हम लोगों का जो भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है, उस प्रत्येक कार्य को माननीय योगी जी की सरकार पुष्ट करने का, संबल प्रदान करने का काम करती है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर में गुज्जर आक्रोश महापंचायत का आयोजन कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के नेतृत्व में किया गया। महापंचायत में बड़ी संख्या में राज्य एवं राज्य के बाहर से आए गुज्जर समाज के लोगों ने भाग लिया। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने सरकार से गुज्जर समाज के लिए आरक्षण की मांग पूरी तरह से करने के लिए नवंबर तक समय दिया है एवं मांग पूरी न होने पर राजस्थान में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि और जयंती कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं, जिसके चलते काशीपुर के नवचेतना भवन में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि और जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास के पहिए को जाम नहीं होने दिया। यही कारण है उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
उन्होंने कहा कि तराई से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास किया है, जिसका नतीजा है कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की याद में एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। रूप से आज आप देखिए, पिछले 20 सालों से यहाँ कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया है और कांग्रेस के बिना आज बीजेपी के राज में काशीपुर की दुर्दशा हो चुकी है। ऐसे में आज सभी की ज़बान पे सिर्फ तिवारी जी का नाम है। उन्होंने जो विकास किया, उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई, उससे ये क्षेत्र पूरे देश में ही नहीं, मैं कहूँगी विश्व तक में प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन आज हम उस विकास पुरुष को याद करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बिना आज सब कुछ समाप्त सा हो चुका है। तो आज दुख है कि उन जैसे महापुरुष हमारे बीच नहीं हैं। होते तो आज भी काशीपुर की वही स्थिति होती जो उनके समय पर थी। आज हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम चाहते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस जीत कर आए और फिर से काशीपुर की स्थिति सुधर सके। बहुत कमी खल रही है कांग्रेस को कि जो सोच विकास की नारायण दत्त तिवारी जी की थी, चाहे वो यूपी में 4 साल रहे और 1 साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड में रहे, जो उन्होंने विकास की गंगा बहाई, आज वो रुक गई है। किसी भी हाल में जो दूसरे मुख्यमंत्री उसके बाद आए वो उसके कार्य को ही पूरा कर पाए, कुछ अपना अंदर नहीं जोड़ पाए। और बीजेपी ने तो जो उनकी सोच थी, जो उनके विकास की सोच थी, उसको समाप्त ही कर दिया है। काशीपुर की बात लें हम तो आज काशीपुर में जितनी भी संस्थाएं हैं या चल रही हैं वो सब की सब कांग्रेस के द्वारा और नारायण दत्त तिवारी के द्वारा अपने समय में दी गई हैं। चाहे वो डिग्री कॉलेज है, चाहे वो स्टेडियम है या किसी भी तरह का, चाहे डिज़ाइन सेंटर है कुछ, और चाहे वो आई हॉस्पिटल है, और कुछ तो इस समय बिल्कुल खस्ता हालत में है और समाप्त हैं। तो तिवारी जी एक युग पुरुष थे, तिवारी जी एक विकास पुरुष थे। तिवारी जी ने जिस तरह से गरीबी से उठकर और किसी भी सूबे की सबसे बड़ी राजनीति करी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, 4 बार रहे, 1 बार उत्तराखंड में रहे, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, जनता के लिए किया और विकास के लिए किया। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। यूपी के सैदपुर में शारदीय नवरात्र पर कोरोना का असर साफ नजर आ रहा है। मंदिरों में इस बार भक्तों की वो चहल पहल नजर नहीं आती जो कभी हुआ करती थी। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालु घर पर ही मां का पूजा पाठ करना बेहतर समझ रहे हैं। बात करें सैदपुर बस स्टैंड के पास मौजूद मां काली के मंदिर की, तो हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये मंदिर भक्तों की बाट जोहता नजर आता है। वहीं मां शीतला माता के मंदिर से भी भक्तों की भीड़ नदारद दिखी। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। आने वाले त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा के मद्देनजर आगरा में एसपी रेलवे ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें डमी के तौर पर कुछ लोगों को आतंकी बनाकर बम के साथ तैनात किया गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर वैसे ही कार्रवाई की गई जैसे इस तरह की घटना घटने पर की जाती है। एसपी रेलवे मुश्ताक अहमद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ एम्बुलेंस लेकर पहुंचे और किसी आतंकी घटना की तरह ही कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी रेलवे ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है पुलिस और आरपीएफ पुलिस, आज क्या? देखिए, एडीजी महोदय के निर्देशानुसार जितने भी हमारे जंक्शन हैं महत्वपूर्ण, वहाँ पे अलग अलग मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है हम अलग अलग जगहों पे मॉक ड्रिल जो है वो आयोजन कर रहे हैं। आज यहाँ पे आगरा फोर्ट पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें रैंडम तरीके से अचानक से एक सूचना मिली थी इंस्पेक्टर को कि प्लेटफॉर्म पे बम ब्लास्ट जो है हुआ है। तो उसमें जो है इस कैसे पूरी अलग अलग जो जीआरपी है, आरपीएफ है, रेलवे है, इन सभी के द्वारा कैसे एक एकीकृत सहयोग के माध्यम से इसको कैसे वहाँ
पे मेडिकल टीम भेज करके वहाँ पे लोगों को निकाला गया, आपने देखा होगा। इसके अलावा जो फर्स्ट रिस्पांस टीम थी उसने पूरे एरिया को कॉर्डन किया, फिर डॉग स्क्वाड और BDDS की टीम जो है वो आई और उसने पूरे एरिया को सैनिटाइज़ किया। तो ये सारा चीज़ इनको एक रैंडम जो है हमने दिया था और उसमें हमने इनके रिस्पांस को जानने का प्रयास किया था कि इनका बीच में सहयोग जो है वो कितना है। मुझे काफ़ी इसमें ये देख करके खुशी हुई कि हमारे जितने भी एजेंसियाज़ थी, चाहे हमारे ज़िला प्रशासन है, ज़िला पुलिस है या हमारे GRP, RPF, रेलवे, सब ने एक तरीके से एकीकृत हो करके इसमें इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और इसमें काफ़ी सफल रहा ये मॉक ड्रिल। कुछ कमियां रही, जैसे कुछ कोऑर्डिनेशन जो है उसका अभाव भी देखने को मिला। कुछ व्यक्तियों को जो अलग अलग जिनकी ड्यूटियां हमने पहले से ही ब्रीफ किया हुआ था, वो कई ड्यूटियों का निर्वहन एक साथ करने की अति उत्साह में कुछ कमियां भी देखने को मिली, जिसको उनको अलग से डिब्रीफिंग करके उनको बताया गया और एक्चुअल में किस तरीके से कोई भी कभी भी इमरजेंसी होती है, उस मेन इसका पर्पस था कि उससे इमरजेंसी की स्थिति के लिए हमेशा हमारी पुलिस बल को तैयार करके रखना, ताकि जान और माल की सुरक्षा जो है वो की जा सके। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र में शारदीय नवरात्र के मौके पर शासन स्तर से चलाए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सोनभद्र जिले में जिलाधिकारी S राजलिंगम की अध्यक्षता में मिशन शक्ति कार्यक्रम कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रावटगंज संसदीय सीट के सांसद पकौड़ी लाल, दुद्धी विधायक हरिराम चेरो और घेरावल विधायक अनिल मौर्य के साथ ही जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में महिलाओं को शिक्षित करने, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार और कोई भी समस्या होने पर शासन और प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और महिला हेल्पलाइन के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस संबंध में ये भी बताया गया कि ये नंबर किस तरह काम करते हैं और इनके क्या फायदे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद पकौड़ी लाल सोते हुए भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सांसद पकौड़ी लाल कौल ने बताया कि लोगों को महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि रखने और नारियों के प्रति हो रहे अत्याचार को कम करने को लेकर ये प्रशासन और शासन के द्वारा एक प्रयास किया गया है। सर, आज क्या कार्यक्रम था ये? आज ये है नारी शक्ति। सांसद जी, जनपद आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ नारियों के सशक्तिकरण के लिए कितना जरूरी है, किस तरह का अभियान शुरू करना चाहिए? जरूरी है, जैसा अभियान चला है अब ये आज यहाँ से शुरुआत किया गया है। ये सब विचार, अच्छे विचारों को बुला करके गांव में इसके लिए एकत्रित करके और जागरूकता का अभियान उनको महत्व को बताया जाएगा हो या फिर उनके स्वावलंबन बढ़ाने को लेके हो या उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तमाम योजनाएं जो है चलाया जा रहा है। इसके प्रति एक लगातार अभियान के तौर पे हर गांव में हर महिला तक इसके बारे में जानकारी ले जाना और पुरुषों तक भी ये जानकारी ले जाना, ताकि समाज में एक भेदभाव की स्थिति होती है, एक महिला के प्रति एक अपराध होती है, उसको रोकने में ये कामयाबी हो। तो इसी उद्देश्य से ही ये मिशन शक्ति लॉन्च किया गया। इसमें अगले 6 महीने प्रत्येक महीने एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जैसे इस महीने का जैसे आज से लेकर 25 तारीख तक ये चलेगा, इसी प्रकार नवंबर में 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगा। एक लगातार अनवरत चलता रहेगा। इसमें जितने भी महिला से संबंधित विभाग जुड़ी हुई है, हमारे बाल विकास एवं पुष्टागार विभाग है, हमारे प्रोबेशन विभाग है, पुलिस विभाग है और भी जो महिला से संबंधित हमारे शिक्षा विभाग है, सभी अपना अपना कार्य योजना बना के उसके प्रति। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। बूंदी में इंद्रगढ़ क्षेत्र के प्राचीन प्रसिद्ध श्री बिजासन माता मंदिर पर नवरात्र में लगने वाला मेला इस बार नहीं लगा है। पहाड़ी शिखर पर विराजमान श्री बिजासन माता के दर्शन के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले नवरात्रों में भी श्री बिजासन माता का मंदिर बंद रहा था और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भी नवरात्रों में मुख्य मंदिर के कपाट बंद हैं। श्री बिजासन माता कल्याण विकास समिति अध्यक्ष बलदेव सिंह हाडा ने बताया कि पिछले दिनों बूंदी कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 15 नवंबर तक बूंदी जिले के सभी मंदिर बंद रखे जाएंगे। उसी का पालन करते हुए इंद्रगढ़ प्रसिद्ध मंदिर श्री बिजासन माता मंदिर भी बंद रखा जाएगा। हालांकि पुजारियों द्वारा नियमित रूप से बिजासन माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। बाहर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद ही है।
इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर नगर पंचायत बुढ़ाना में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु सम्मान समारोह और साइकिल सिलाई मशीन वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में रानी लक्ष्मीबाई वाटिका का लोकार्पण किया गया। नगर पंचायत बुढ़ाना में मिशन शक्ति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय सेल्वा कुमारी जे IAS, जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मिसाल कायम कर रही मजबूत इरादों वाली महिलाओं को नारी स्वावलंबन हेतु सिलाई मशीन भेंट की। इसके साथ ही क्षेत्र की होनहार छात्राओं बालिकाओं को उपहार स्वरूप साइकिल भेंट की गई। वहीं बुढ़ाना को स्वच्छता में नए मुकाम पर ले जाने वाली महिला सफाई कर्मियों को शॉल भेंट करके फूल माला पहनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेज लगाकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस चौकी प्रभारी बुढ़ाना द्वारा भी महिलाओं और बालिकाओं को फूल माला और मास्क और डेटोल साबुन भेंट करके सम्मानित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।